एक पढ़ेंगे हाफ रिएक्शन मेथड, उसमें हम हाफ रिएक्शन बैलेंस करेंगे, हाफ रिएक्शन मेथड। और सेकंड पढ़ेंगे कंप्लीट रिएक्शन मेथड। बैलेंसिंग के दो मेथड्स हैं, हाफ रिएक्शन एंड कंप्लीट रिएक्शन। हाफ रिएक्शन मेथड को एक और नाम भी दिया जाता है, इसे आप लिख लो, या फिर इसे कहा जाता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और दूसरा मेथड कंप्लीट रिएक्शन मेथड पढ़ेंगे, पूरी रिएक्शन बैलेंस करना हो, कंप्लीट रिएक्शन। इसका एक और नेम बुक में आपको ये नहीं मिलेगा, बुक में आपको लिखा मिलेगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर। आज हम पहले आधा रिएक्शन कैसे बैलेंस करना है, आधा आधा सीखेंगे, फिर कंप्लीट करना सीखेंगे, ठीक है। पहले हाफ रिएक्शन समझते हैं। रिडोक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग बेटा ऐसे लिखा जाएगा, बैलेंस रिएक्शन इन, तो मीडियम दिए जाते हैं, या तो एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम का मतलब मान के चलो हम कुछ एक H पॉजिटिव यूज करेंगे, H पॉजिटिव थोड़े से डाल देते हैं, जिससे H कम होंगे उससे H पॉजिटिव अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए। अगर बेसिक मीडियम है तो हम OH यूज करेंगे, जिस तरफ OH कम होंगे उस तरफ हम डाल सकते हैं। और दूसरी बात, जितने भी रिडोक्स रिएक्शन है मान के चलो एक्वस मीडियम में होंगे, क्योंकि एसिडिक बेसिक H और OH तो तभी बनते हैं अगर पानी होगा तो एक्वस मीडियम में होते हैं। एक्वस मीडियम का मतलब हमारे पास वाटर भी अंडरस्टूड है, भी वाटर है, रिएक्शन में लिखा हो ना लिखा हो, वाटर भी हम अपनी तरफ से यूज करें, ठीक है। तो पहले बैलेंसिंग हाफ रिएक्शन की सिखा रहा हूं मैं। आज हम ऐसे करते हैं, एक बार एसिडिक का सीखते हैं, ठीक है। सारा एसिडिक सीख लेंगे, बेसिक उसी को मैं कन्वर्ट करना सिखा दूंगा, एक ट्रिक बता दूंगा आपको, उससे वही वाली रिएक्शन बेसिक में कन्वर्ट हो जाएगी, अलग से हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। पहले एसिडिक मीडियम की बैलेंसिंग सीख रहे हैं। कोई रिएक्शन ऐसे दिया हुआ है, मान लो Mn4 नेगेटिव, ये Mn2 पॉजिटिव बना रहा है और हमें इसकी बैलेंसिंग आ रही है। सबसे पहला स्टेप तो जो कल किया था वही करना है आपने। हमें ये फाइंड आउट करना होता है ये ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, बाय कितना हो रही है, ताकि हमें पता चले भी लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का या गेन हो रहा है, ठीक है। कैसे पता चलेगा, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन हम निकालते थे, दो कंपार्टमेंट बना लिए, x -8 -1, x कितना आ गया 7, इसके ऊपर लिख दिया 7, ये दिया ही हुआ है +2, 7 से 2 रिडक्शन हो रही है ना, रिडक्शन बाय 5 हो रहा है, ठीक है। पहले ऐसा तो हमने कल भी सीख लिया था आई थिंक, इतना तो। अगर रिडक्शन बाय 5 हो रही है, इसका मतलब बताओ गेन है जो लॉस है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन, ये ले रहा है, इसका मतलब आप ऐसे सोचोगे भी ये वाला हिस्सा है ना जो इधर वाला, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ले रहा है, ले रहा है, तो इस साइड आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, कितने ऐड करने हैं, जितना भी चेंज है। फिर से सुनो, अगर आपको पता चलता है गेन है तो आपको इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं क्योंकि ये ले रहा है। लेकिन अगर लूज है, लूज का मतलब प्रोडक्ट की साइड ऐड करने हैं क्योंकि ये तो दे रहा है, दिए तो बाहर निकले, बाहर निकले मीन्स किस साइड निकले, प्रोडक्ट की साइड। लेना मतलब लेगा, रिएक्टेंट की साइड ऐड करने हैं, देगा लूज करेगा मीन्स प्रोडक्ट की साइड ऐड कर, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप 1 है, स्टेप 1 में आपको इसे सबसे पहले बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में, इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड आएंगे या फिर राइट हैंड साइड। अगर तो ले रहा है फिर तो ले रहा है लेफ्ट साइड, ऐसे याद कर लो, ले रहा है तो लेफ्ट साइड, ले रहा है तो लेफ्ट साइड, दे रहा है तो राइट, ठीक है। तो यहां मैं MnO4 नेगेटिव
और Mn2 पॉजिटिव में ये बता सकता हूं कि ये ले रहा है इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है 5। ये आपका पहला स्टेप रहेगा। आपको बस ऊपर इलेक्ट्रॉन देखने हैं कितने कितने हैं, ले रहा है तो लेफ्ट साइड, दे रहा है तो राइट साइड। पहले तो ये दिखाना है, हम दिखाएंगे उसे भी हाँ ये हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है या इलेक्ट्रॉन दे रहा है। पहला स्टेप इतना तो हमने कल भी पढ़ा था ना। सेकंड स्टेप, अब इसे हिट एंड ट्रायल से बैलेंस करेंगे। सेकंड स्टेप हिट एंड ट्रायल है। हिट एंड ट्रायल से बैलेंस कैसे करते हैं? सबसे पहले मैग्नीज बैलेंस करना है, वो एटम बैलेंस करना है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। बैलेंस एटम अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो एटम बैलेंस करना है जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज दिखा रहा है, और वो कौन सा होगा? मैग्नीज। हिट एंड ट्रायल समझते हो? जैसे आप वैसे नॉर्मल 10 तक रिएक्शन बैलेंस करते हो, इधर 2 है तो इधर भी 2 कर दो, इधर 3 है तो इधर भी 3 कर दो, वैसे वाला। यहाँ पे मुझे लगता है जरूरत ही नहीं है मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि दोनों साइड मैग्नीज कितने कितने हैं, एक एक ही है। तो ये ऑलरेडी क्या है, मैग्नीज तो बैलेंस है। हम बताओ अगर यहाँ मैग्नीज ऐसे 2 होता है, यहाँ पे उधर 2 कोफिशिएंट आया था, इसके आगे कितना आया था 2। अगर यहाँ 3 होता तो 3, तो इसे हम कह रहे हैं हिट एंड ट्रायल। क्लियर है बेटा? लेकिन इससे जरूरत नहीं है क्योंकि मैग्नीज दोनों साइड क्या है, एक। तो पहले तो कोई एक ऐसा एटम होगा जिसपे मेन रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रही है, उसे बैलेंस कर लो दोनों साइड। बाद में 2 एटम और बैलेंस करने होते हैं आपको, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन बैलेंस करना है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन। अब वो कैसे बैलेंस करना है, इसे कैसे सिखा रहा है वो बैलेंस करने के लिए वो कहते हैं पहले पता करो कि लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, राइट हैंड साइड पे कितने हैं, क्योंकि हमें पता तो चले भी किस तरफ कम है किस तरफ ज्यादा है। कितने कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, राइट हैंड साइड कितने हैं? लेफ्ट हैंड साइड 4 लिख लो, राइट हैंड साइड 0। तो किस साइड कम है बेटा, राइट हैंड साइड। कितने कम है, 4। और वो 4 वो के लिए आप ओ तो नहीं ऐड कर सकते, लेकिन मैंने आपको बताया था वाटर है हमारे पास, एक्वस मीडियम है, और वाटर में भी वो होते हैं, तो फिर हम वाटर ऐड कर देंगे। इधर 4 हैं इधर 0 है, बैलेंस करने के लिए 4 के ऐड कर दो, वाटर देखना 4 वो आ जाएंगे 4 वाटर से। तो आपको क्या ऐड करना होता है, 4 वाटर। रूल्स है बस, आपको लगे ऐसे कैसे, रूल्स हैं कुछ एक, हमने तो बस सीख के वैसे करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, 4 वाटर ऐड कर देंगे। क्लियर? पहले मैग्नीज फिर ऑक्सीजन, लास्ट पे एच बैलेंस करने हैं। एच जितने भी कहीं कम होंगे दोनों साइड एच काउंट कर लो, जितने भी कम होंगे उतने एच पॉजिटिव ऐड करते हैं, क्योंकि हमने एसिडिक मीडियम मानना हुआ है। एसिडिक मीडियम का मतलब हमने एच पॉजिटिव डाले हुए हैं, तो आप जिस तरफ चाहो उस तरफ ऐड कर सकते हो, है ना। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड एच है ही नहीं है, 0 है। राइट हैंड साइड देखना 8 दिख रहे हैं ना, 8 हैं, तो फिर यहाँ पे मुझे 8 एच ऐड करने पड़ेंगे। किधर है वो, लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे क्या कर दिया 8। अब देखो ये आपका बैलेंस है, एक मैग्नीज डाला तो एक बनेगा भी, 4 ऑक्सीजन डालें तो 4 निकलेंगे भी, क्योंकि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड डिस्ट्रॉय। तो फिर इसलिए मुझे बताना पड़ा भी ऑक्सीजन कहाँ गई। अगर तुमसे भी पूछता भी ऑक्सीजन कहाँ गई, तुम तो अकेला मैग्नीज दिखा रहे हो, तो हम कहेंगे भी हो सकता है ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट कर गए हो, वाटर में। फिर वो पूछेगा वाटर में तुम्हारे पास एच कहाँ से आए, तो मैं कहूंगा मैंने एसिड डाले थे एच पॉजिटिव, हो सकता है ये एच इसमें जुड़ के क्या बना दिया हो, वाटर। ठीक है, तो वाटर और एच अपनी तरफ से अज्यूम करने हैं, कर लोगे बेटा? लास्ट पे एक सेल्फ चेक होता है, इसे मल्टी देगा बेटा, पता नहीं चलता देगा। अभी हम सारे एसिडिक में करेंगे, बेसिक वाला तुम्हें बताया बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, लिखना होगा बैलेंस इन एसिडिक मीडियम। लास्ट पे एक सेल्फ चेक है, अगर तुम्हारा रिएक्शन सही है या गलत है पता करना है, तो तुम्हारा दोनों साइड चार्ज सेम होना चाहिए। अगर तुम्हारा चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड सेम है
चार्ज ऑन राइट हैंड साइड सेम है, फिर तो तुमने सही किया है। अगर चार्ज सेम नहीं आ रहा तो मान के चलो तुमने कहीं तो गलती की है, फिर उसे हम दोबारा चेक करेंगे। चार्ज कैसे काउंट करते हैं? सभी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज अगर है तो वो काउंट करना होता है। जैसे इसमें 8 पॉजिटिव माना जाएगा, क्योंकि एक एच पे 1 पॉजिटिव है, हमारे पास कितने हैं 8, तो ये 8 पॉजिटिव माना जाएगा बेटा, 8 पॉजिटिव। इस पे कितना है -1, एक ही है मॉलिक्यूल, एक ही नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव। ये भी नेगेटिव है, देखो ई का मतलब क्या है नेगेटिव, तो कितने नेगेटिव हैं हाँ। कितना आ गया ये 2 पॉजिटिव आ गया। राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड भी 2 पॉजिटिव ही होगा, चेक करो है 2 पॉजिटिव मैग्नीज पे, क्योंकि इस पे तो 0 ही है, तो इधर भी। अगर ये सही हो गया तो हम कहेंगे हमारा आंसर सही है, नहीं तो फिर दोबारा चेक करते, कहीं ना कहीं गलती कर दी। कर लो भाई, 2 ही स्टेप है। पहला स्टेप तुमने कल ही सीख लिया था, इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, बस ये है। रिडक्शन का मतलब ले रहा है इलेक्ट्रॉन, ले रहा है मतलब लेफ्ट साइड ऐड करने हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब दे रहा है तो प्रोडक्ट साइड ऐड करनी है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आगे 3 स्टेप हैं। पहले एटम बैलेंस करने हैं मैग्नीज या जो भी चेंज हो रहे हैं, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ऐड कैसे, ऑक्सीजन बैलेंस कैसे करने हैं? दोनों साइड काउंट करने हैं, एक साइड कम होंगे, जिससे जितने कम है उतने क्या ऐड कर देने हैं वाटर, क्योंकि H2O में O आता है। लास्ट पे H बैलेंस करने हैं, दोनों साइड काउंट करने हैं, जिस साइड H कम है उस साइड क्या ऐड करने हैं H पॉजिटिव, H नहीं ऐड करने, क्या करने हैं H पॉजिटिव। सेल्फ चेकिंग समझ आ गई? लास्ट पे एक बार चेक कर लेना भी आपने सही किया या गलत। सेल्फ चेकिंग हमें वैसे ट्रिक की तरह भी काम आएगा मल्टीपल में। एमसीक्यू में कौन सी रिएक्शन सही है कौन सी गलत है, सीधा इसी से पता चल जाएगा। अगर तुम्हारा चार्ज बैलेंस है तो सही है, नहीं है तो फिर गलत है। तो 4 ऑप्शन में से चारों थोड़ा ना बैलेंस करेंगे, तो वहां ये ट्रिक हमारी मेन काम आएगा। इसलिए हर केस में ये करके देखना ताकि हम इसकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब मैं 1-2 रिएक्शन और तुम्हें प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, फिर तुम अपने आप करना। ठीक है, दूसरी करके देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन है, मान लो ऐसे दिया हुआ है H2C2O4 गिव CO2। स्टेप 1 मुझे पता करना है इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड ऐड करें या राइट साइड। पहला काम क्या करेंगे दिवांशु, दिव्यांश, कौन से स्कूल से बेटा? डीपीएस। आप बताओगे पहला काम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन निकाल लें सबसे पहले, ऑक्सीडेशन निकाल लो बेटा। C2 का x मान के ऑक्सीडेशन निकालते हैं, ये आएगा 2, ये आएगा 2x, ये आएगा -8 0, 2x 6, x 3, तो इसके ऊपर लिख देंगे 3। ठीक है, ये आई थिंक 4 आ जाएगा, चेक करो। लेकिन यहाँ कल एक इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखाई थी, बताओ ऑक्सीडेशन बाय 1 है या 2 है? 2 क्यों हो जाता था? यहाँ 2 है, समझ आ रहा है? बस 2 ही केस हैं, या तो यहाँ 2 वाला केस है, इधर आई चाहिए 2, इधर नहीं कोई फर्क पड़ता। अगर यहाँ 2 है तो डबल होगा, नहीं तो सिंगल होगा, 2 ही तरह के केस। तो यहाँ मैं ऑक्सीडेशन बाय 2 लिख रहा हूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब ले रहा है या दे रहा है? दे रहा है। ले रहा है तो लेफ्ट साइड, दे रहा है तो राइट साइड। राइट साइड ऐड कर दें, तो इसे दोबारा से लिखेंगे H2C2O4 CO2, कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पहला स्टेप हो गया। ये समझ आया इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड कर दिए मैंने? इसमें कोई डाउट है किसी को? सेकंड स्टेप में 3 स्टेप है आगे। सबसे पहले कौन सा एटम बैलेंस करना चाहिए मुझे? सी, फिर O, फिर H। C 2 है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे 1 है। आपके पास अलाउड हो आप कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई जितना मर्जी लगा दो, तो मैंने 2 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। ठीक हो गया 2 से। पहला स्टेप बैलेंस कार्बन,
बैलेंस कार्बन। दूसरा स्टेप बैलेंस ओ मैंने कैसे बैलेंस करने हैं, दोनों साइड पे काउंट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, फिर वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कितने आ रहे हैं, 4, राइट हैंड साइड 4, दोनों ही 4 है। अगर 4 4 है, क्या जरूरी है कुछ नहीं, फिर बैलेंस ऐसे भी हो सकता है, अभी पहले से ही बैलेंस लो। दूसरा बैलेंस है, फिर थर्ड पे आता, एच काउंट करो, लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, राइट हैंड साइड कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, एच 2, राइट हैंड साइड कितने हैं 0, तो प्लस, राइट हैंड साइड कम है ना, कितने एच, कार्बन दो, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, H2 चार्ज देख लो 0 होगा दोनों साइड, 0 है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव क्या हो गया 0, तो अपने आप सही होगा, तो बैलेंस सही है। क्लियर है बेटा, बोलो कर लोगे ऐसे। फिर से देखते हैं, पहला स्टेप कल वाला ये करवाया मैंने, ऊपर लिखना है ऑक्सीडेशन का रिडक्शन, बस इतना है, ले रहा है तो ऐड करने हैं लेफ्ट साइड, दे रहा है तो राइट साइड। फिर 3 एटम बैलेंस करने हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड पे करने हैं, पहले वो एटम जिस पे चेंज हो रहा है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन वाटर ऐड कर दो, तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन क्या ऐड कर दो, H पॉजिटिव। फिर से बताओ, पहले नंबर पे कौन सा एटम बैलेंस करना है, जिसमें चेंज हो रहा है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करें, जिससे कम है उससे वाटर, तीसरे नंबर पे H, जिससे कम है क्या ऐड करें, H, बस ऐसे। ठीक है, और कर रहे हैं भैया तुम, हाँ सेल्फ चेक कर लिया हमने, कर लिया सेल्फ, 0 है, ये 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 0 है, कर दिया सेल्फ चेक मैंने। सेल्फ चेक कौन बताएगा कैसे होगा, नमन, लेफ्ट साइड कितना चार्ज है, इस पे कोई चार्ज है 0, इस पे 0, ये कितने नेगेटिव 2 नेगेटिव, ये 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव 0। ठीक है, Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स Cr2O3, इसे बैलेंस करो, एसिडिक मीडियम। इजी टॉपिक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। विक्की ये ले जाओ, ठीक है बेटा। 6 की रिडक्शन समझ आ रही है इसमें, रिडक्शन 6 की आ रही है, 2x -14 -2, x कितना आ गया 6, 2x -6 0, x कितना आ गया 3, 6 से 3 तो 3 ही है, लेकिन डबल क्यों करते हैं, क्योंकि ये 2 है, तो रिडक्शन वाई कितना है 6। अरे तो इतना चेक करो, रिडक्शन वाई 6 का मतलब 6 ले रहा है या दे रहा है, ले रहा है, ले रहा है, तो लेफ्ट साइड 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर। ठीक है, कर दे 6, +6 इलेक्ट्रॉन। अब क्रोमियम बैलेंस करते हैं, पहले बैलेंस क्रोमियम,
बैलेंस्ड है, लिख सकते हो आप बैलेंस्ड है। फिर बैलेंस ऑक्सीजन 7 है, इधर 3 है, क्या करें? +4 ठीक है। आगे H बैलेंस करो, लेफ्ट साइड पे H 0, राइट साइड पे 8, लेफ्ट साइड पे कितने H? सेल्फ चेक कर दो जरा। 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव 0, इधर भी कितना आ रहा है? 0। वैसे हो जाएगा बेटा ये, ठीक है, क्लियर। 7th का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बुकलेट में से, एसिडिक मीडियम। 7th का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बुकलेट में से, CH4 से CH3OH, इसे चेंज कर लो, CH4 कर लो, एक फोर्थ पार्ट में चेंज कर लेना, K2Cr2O7 लिखा हुआ है ना, CO4 लिखा हुआ 7 कर दो। एक डी पार्ट में K2Cr2O4 लिखा होगा बुकलेट में, 7 कर दो, ठीक है। सिंपल ही है क्वेश्चन, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक इसे समझ लो, कई बार ना के एक्स्ट्रा लगा देते हैं, जैसे देखना इधर के है, इधर है नहीं के, है ना, इसे हम आयनिक फॉर्म में लिख लेते हैं। उसका क्या मतलब होता है? हमें पता है के जो है, के पॉजिटिव अल्कली मेटल, इनका तो ऑक्सीडेशन चेंज नहीं होता, हम इसे आयनिक फॉर्म में पहले ही निकाल देंगे, ये तो आयन बन के अलग निकल जाएंगे। बताओ, अगर 2 के निकल जाएंगे, पीछे -2 बचेगा, क्योंकि 2 के थे, 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव तो चार्ज कितना बचा? 2 नेगेटिव, तो आपको इसे बैलेंस करना, ठीक है। तो सोडियम जब पोटाशियम 2-3 जगह आएंगे, वो हम काट देंगे, जितने भी हैं काट के चार्ज लगा देंगे, ठीक है, फिर कर लेंगे। ये तो फिर हो ही गया मेरे ख्याल में, डी तो अभी किया हमने ना, ये तो हो ही गया था, टिक कर लो, ये तो हमने कर ही दिया, ये तो हमने कर ही दिया, अभी किया था ना, ये मैंने किया था। डी भी हो गया, टिक कर लो डी तो, ठीक है। बुकलेट दिखाना। ये MnO4 वाला भी हो ही गया, सी भी टिक कर लो, है ना, ये MnO4 वाला भी हो ही गया, सी। ई पे आ जाते हैं, H2SO3 gives H2SO4, ये 2 कर लेते। क्या है, इलेक्ट्रॉन कह रहे हो? वो तो आपने वाटर से बैलेंस करना है बेटा। हाँ, राइट साइड वाले को इकट्ठा करके लिख लो ना, CH4O लिख लो, राइट साइड वाले को इकट्ठा करके लिखो CH4O। कार्बन के लिए मुझे एक्स निकाल के दोगे, दोनों साइड कितना कितना है? लेफ्ट साइड बोलो, -4, राइट साइड -2,
-4 से -2 तो ऑक्सीडेशन हो रही है, लिखो ऊपर ऑक्सीडेशन बाय 2। तो पहला स्टेप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, बताओ ऑक्सीडेशन है लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट साइड। तो पहला स्टेप तो हमारा सही हो गया है ना। -4 -2 ऑक्सीडेशन बाय 2। स्टेप 1 CH4 gives CH3OH प्लस। ठीक हो गए। स्टेप 2 कार्बन बैलेंस्ड है, कार्बन बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन नहीं है। वाटर किससे ऐड करोगे? लेफ्ट साइड। कितने? 1। तो यहाँ 1 वाटर। ठीक हो गया। लास्ट पे H कर दो। ये तो 6 हो गया H है ना। इधर कितने? 4 ही है। किस साइड? क्रॉस चेक करो। 4 0 है, उधर भी कितना है? 0 है। ठीक है, 4 दोनों साइड ही क्या आ रहा है? हो जाएगा बेटा, समझ आ रहा है? ये वाला ट्राई करो। हो गया। एक दो आगे कर दो तुम, उल्टे लग रहे हो, पीछे से कर लो। ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, M और N कर लो। तेरा साथी नहीं आया आज? कितने मानसा गया? लोकल है वो? मानसा के मतलब बोले मम्मा की कॉल है। अच्छा, तुमने वोट इधर ऐड कर दिया। 4 तो पहले ही है। ध्यान से कर, थोड़ा सा गलती होने से इजी है टॉपिक, और एक गलती होगी सारा गलत हो जाता है ना। इंक्रीज कितना होता है डिफरेंस? ये कितना निकाला तुमने? 3 निकाला। ये निकाल, तो गलत निकाल रहा है फिर ये। तो फर्स्ट ईयर से आया क्लास में, ये कैसे निकाला दोबारा बताना। 2H का तो लिया ही नहीं तुमने। 2H का 2 तो ले वाले, 2H का +2, फिर सल्फर का X। हाँ, 2H का लिख +2, सल्फर का लिख X, 3 ऑक्सीजन का -6 इजिकल टू ऐसे। हाँ बेटा, हाँ ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन रह गए, पर तुम्हारे कहाँ लगाओगे? पहला स्टेप ही नहीं किया। हो गया तो बेटा कोई बता दो कितना कितना आ रहा है। पहले का क्या करूं? 2 इलेक्ट्रॉन किस साइड? इस साइड। ऑक्सीडेशन है ये, चेक करो। यहाँ पे आ रहा है 4, ये कितना आ रहा है? 6। तो ऑक्सीडेशन है बाय 2 डॉलर। ठीक है, फिर सल्फर 1 है, 1 है। ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 4 है, किस साइड वाटर आएगा? एक वाटर। H 2 और 2 4 है, इधर 2 है, कितने H? ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट देखो, HClO gives HClO2। हाफ होएगी बेटा तभी तो हम फुल पे आएंगे ना, इसके बाद कंप्लीट रिएक्शन है। अगर पहले हाफ सीखेंगे फिर ही कंप्लीट होएगी। अगर हाफ में ही गलती कर देंगे तो मैं तुम्हें कंप्लीट बता दूं, वो तो कोई फायदा नहीं है, है ना।
हाफ है ये। इसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन का सिर्फ रिडक्शन है, उसे हाफ कहते हैं। ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी, पैरेलल फुल कहते हैं। ठीक है, पानी लेके आना। कोई बोर्ड पे करेगा आके, वीरेंद्र आजा। कैसे करेगा पता नहीं ना चल रहा, कहाँ गलती कर रहे हो। करो, ऑक्सीडेशन नंबर लिख बेटा, कितना कितना है। लिख दे 1 और 3। क्या लिखेगा? बाय 1 से 3 3 हो गया। ठीक, पहला चेक करो अभी। ऑक्सीडेशन बाय 2 लिखा है इसने, सही किया ये? बैठ। बगनूर आगे तू बता कैसे करें। ऑक्सीडेशन बाय 2 है तो बस आएगा यहाँ पे, आ जा। हाँ, इलेक्ट्रॉन बता दे किससे डायरेक्ट करें। पहले इलेक्ट्रॉन तो बता। ठीक है बेटा, वेरी गुड। 2 इलेक्ट्रॉन ठीक किया इसने। बैठ जाओ। मैं कहा बताओगे आगे? किधर? लेफ्ट हैंड साइड कितने? 1। ठीक है, क्योंकि इधर 2 O है, इधर एक ही Cl तो बैलेंस ही है, तो इधर कितने वाटर? 1। लास्ट स्टेप H रह गए। लेफ्ट साइड पे 3 है, राइट साइड पे 1 है, कितने पॉजिटिव? ठीक है, चार्ज देख लो, बैलेंस है चार्ज। 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, ठीक है, 0 0 हो गया। क्लियर है? हो जाएगा ऐसे? कोई डाउट है किसी को? कर लो बेटा, और करें ये वाले, घर से करने हैं तुमने, घर से कर लोगे? मैंने 5 या 6 करवा दिए हैं, है ना, 5 6 रह गए हैं। कहते हो एक आधा और कर लेते हैं, कर लोगे? ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और लिखो, फिर पढ़ना है हमने। एक लिख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं? कहीं पढ़ा है आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? मुझे लगता है पीरियोडिक टेबल कट गया शायद, नहीं है 9 10th में। फिर भी किसी ने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? पढ़ा हुआ आर्यन? कौन सा स्कूल था तुम्हारा? सिल्वर। क्या पढ़ा? वेरी गुड, वेरी गुड। तुम लोगों ने पढ़ा है? क्या होता है अगर 2 एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जैसे H और Cl का, शायद तुमने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया हो गया कि H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है बाहर, Cl के पास 7 होते हैं। याद है ल्यूज डॉट स्ट्रक्चर? तो ये क्या करते हैं बेटा, एक इसे चाहिए, एक इसे चाहिए, आर पूरा करने के लिए एक शेयर कर लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन H का आ जाएगा, एक किसका आ जाएगा? Cl का। शेड पेयर आ गया। अब होना तो ये चाहिए कि शेड पेयर दोनों के बीच में रहना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनमें से कोई एक एटम ज्यादा खींचता है शेड पेयर को, एक कम खींचता है। जैसे यहाँ अगर देखा जाए तो क्लोरीन की टेंडेंसी, क्योंकि नॉन मेटल है, इसकी टेंडेंसी है खींचने की। हमने इसीलिए रूल्स में लिखा भी क्लोरीन -1 बनता है ना। तो क्लोरीन की टेंडेंसी है खींचने की, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा क्लोरीन ज्यादा खींच लेगा अपनी तरफ, H से दूर चल जाएगा, क्योंकि क्लोरीन और H दोनों खींचने पे लगे हुए हैं। मान के चलो क्लोरीन ज्यादा ताकतवर है खींचने में, अगर खींच लिया, इसी वजह से इनके ऊपर चार्ज आता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या आ गया? पॉजिटिव। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर आने का जो रीजन है बेसिकली वो यही है कि चार्ज आ क्यों रहे हैं,
बेसिक रीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। तो क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? हम कहते हैं हर एक इलेक्ट्रॉन की, हर एक एटम की शेयर्ड पेयर को, ये वाला कौन सा पेयर है, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की एक टेंडेंसी है। वो टेंडेंसी किसी की ज्यादा है, किसी की कम है। उसको मेजर करते हैं, उस टेंडेंसी को एक नाम दे दिया गया, क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और यही सारा कुछ डिसाइड करती है भी किस पे नेगेटिव आता है, किस पे पॉजिटिव आता है। दैट इज डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर कोई ज्यादा खींचने वाला है उस पे नेगेटिव आएगा, अगर कोई कम खींचने वाला है उस पे क्या आएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम या एलिमेंट टू अट्रैक्ट कौन से इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स towards itself, towards itself। ठीक है, कर लोगे बेटा। दो तरह के एलिमेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ज्यादा खींचने वाला है, एक हो जाएगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कम खींचने वाला है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जनरली गेट्स नेगेटिव चार्ज, इस पे कौन सा चार्ज आता है जनरली, नेगेटिव। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जनरली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ऐसे। क्लियर है बेटा? कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अभी ये नहीं पढ़ सकते आप, क्योंकि आपने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा हुआ है ना, तो ये हम बाद में समझाएंगे। हाँ, अभी मैं तुम्हें बताता रहूंगा ये ज्यादा है ये कम है, तो तुम्हें चार्ट से पता चल जाए। ठीक है, हमें यहाँ पे इसकी क्या जरूरत है, हमें दो तीन जगह जरूरत पड़ेगी। पहला एप्लीकेशन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, आपको एक डेफिनेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म में दी हुई है, ऑक्सीडेशन की एंड रिडक्शन की। एक डेफिनेशन में ऐसे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज addition of more electronegative element इसमें लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अगर किसी के साथ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है तो उसकी ऑक्सीडेशन कह रहा है ये, अगर किसी के साथ कम इलेक्ट्रोनेगेटिव आता है उसे रिडक्शन। और ये हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं भी जैसे मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन आता था, तो दोनों में से अगर मैं तुम्हें बता दूं कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तुम्हें पता ऐसे चल जाएगा। अगर तुम्हें लगता है भी हाँ इस पे नेगेटिव आया इस पे पॉजिटिव आया, तो जिस पे नेगेटिव आया वो क्या है, ज्यादा खींचने वाला है, तभी नेगेटिव आया। अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इट गेट्स नेगेटिव, तो मैग्नीशियम पे क्या होता है, पॉजिटिव। इट मींस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ऐड होगा तो उसने इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेने हैं, अगर इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इसकी क्या करवा देगा, ऑक्सीडेशन। इट मींस अगर ये कोई एलिमेंट है, इसके साथ कोई खींचने वाला एटम जाके जुड़ गया, उसने क्या करने हैं, इसके इलेक्ट्रॉन निकाल लेने हैं, इसके इलेक्ट्रॉन निकाल लेने हैं। तो इस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके तो इलेक्ट्रॉन निकल गए, लूज हो गए, तो इसके ऊपर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इट मीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन, उल्टा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलता है तो फिर उल्टा हो जाएगा, है ना। ये तो सेम ही चीज। या फिर एक होता है बेटा एडिशन की जगह ऐसे लिखते हैं, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की जगह इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव उल्टा। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव में किसे कह रहा हूं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक ही बात है, कई बार लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या कह देता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब तुम मान के चलो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की रिमूवल क्या होती थी, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन को क्या मान रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव।
ऑक्सीजन को क्या मान रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन को क्या मान रहे हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ते हैं ऑक्सीजन नेगेटिव बनता है, H क्या बनता है, पॉजिटिव। ठीक है, ऐसी यहाँ पे रिडक्शन, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उल्टा करना है बस, ये तो एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रो, ठीक है। तुम्हें ये नहीं याद करना, तुम्हें एक याद करना है ऊपर वाला, एक याद करके दूसरा उसका उल्टा करना है। ठीक है, अब इसे याद करने का एक बहुत सिंपल मेथड है। तुम्हें ऑक्सीजन वाली डेफिनेशन याद है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, पढ़ा है ऐसे, जब फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तुम बस ऐसे याद कर लो कि कहीं ऑक्सीजन था, वहां तुम लिखोगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन को क्या मान लो, इलेक्ट्रोनेगेटिव। पूरे पीरियोडिक टेबल में दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है जिसकी ताकत है खींचने की इलेक्ट्रॉन, पहले नंबर पे फ्लोरीन है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन खींचने में फ्लोरीन है, F नेगेटिव बनता है। दूसरे नंबर पे कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को तुम मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन को मान लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, बस तुम ऐसे दिमाग में बिठा लो। तुम्हें कहीं डेफिनेशन मिले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म में, तुम पहले ऑक्सीजन वाली लिख लो। तुमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तुम्हें ऑक्सीजन को काट के सोचना है भी ऑक्सीजन सर ने क्या बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो बस ऑक्सीजन काट के क्या लिख देना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। दूसरा डेफिनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तुमने सोचना भी सर ने बताया था हाइड्रोजन को काट के इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बस ऐसे। तो दो डेफिनेशन ऐसे कर लोगे बेटा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इससे सिर्फ ऑक्सीजन से नहीं, हम इससे भी कर सकते हैं। देखो सोडियम और क्लोरीन NaCl बना, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, हमें तो पता है। तो बताओ इनमें से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्लोरीन या सोडियम, किस पे नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसलिए देख लो सोडियम की ऑक्सीडेशन हुई है ना इसमें, लेकिन सोडियम की ऑक्सीडेशन हमें तो अब इससे क्या, मैंने पहले ही बता दिया भी, हम तो इससे देखेंगे भी क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझे तो ज्यादा इजी वाला पता ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो हमें तो वैसे भी पता है कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। हाँ ठीक है, उसने एक डेफिनेशन मुझे बता रखी है भी, क्या ऐसे भी होगा कि अगर किसी पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगता है तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो मैंने आपको ऐसे समझा दिया भी, हाँ क्लोरीन नेगेटिव बना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ता है तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो बस एक डेफिनेशन लिखी मिलेगी एनसीईआरटी में, और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कर लोगे बेटा, क्योंकि अभी हम पढ़ नहीं सकते ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है कम कौन है, वो पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा नहीं हुआ, वो बाद में टॉपिक आएगा पीरियोडिक टेबल उसमें। तो पहली एप्लीकेशन एक डेफिनेशन, एक एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम थोड़े दिनों में, उसमें एक लाइन लिखी मिलेगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, या फिर उसी में और लगा के लिख दिया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। समझ गए आप, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो वो वर्ड मैंने आपको समझाया भी, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्लियर हो गया पहला। दूसरा इसका एप्लीकेशन, एक इसका एप्लीकेशन हम यहां भी लेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से बेटा याद करना पड़ेगा भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ट्रेंड रहता है। ये सारे एक ही जैसे एलिमेंट हैं, इनके सभी बाहर वाले शेल में साथ ही आते हैं, लेकिन फर्क क्या है, पहले की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 7, दूसरे की होती है 2 8 7, इसकी होती है 2 8 8 7 एंड सो ऑन, ऐसे चलता है। अगर 7 है 8 करने के लिए ऑब्वियस है भी ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसकी काफी इच्छा है खींचने की, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। लेकिन कौन ज्यादा खींचेगा, फ्लोरीन ज्यादा खींचता है। इसका रीजन क्या है, अब और डीप अगर जाके सोचेंगे, तो अगर H और F लगे हैं, यहाँ पे एक शेयर्ड पेयर पड़ा है, F खींच रहा है ज्यादा, लेकिन खींच कौन रहा है देखा जाए तो फ्लोरीन का यहाँ पे प्रोटॉन न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब ऑब्वियसली नेगेटिव को कौन खींचेगा, पॉजिटिव। तो ये जो खींचने वाला होता है ये क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इन्हें खींचता है। अगर ऐसा है बेटा, तो जो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा उन्हें खींचना थोड़ा सा आसान होगा।
फ्लोरीन में न्यूक्लियस के क्लोज इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन में दो ही शेल हैं, एक न्यूक्लियस है, फिर पहला शेल है, फिर दूसरा शेल है। लेकिन क्लोरीन में न्यूक्लियस के बाद कितने शेल हैं? तीन। तो यही वाला पेयर क्लोरीन में थोड़ा दूर नहीं हो जाएगा क्लोरीन से, क्योंकि क्लोरीन में आगे कितने शेल हैं? तीन। यहाँ पॉजिटिव है। तो दोनों में ये सिचुएशन बन रही है, अभी खींचना दोनों ही चाहते हैं एक एक, लेकिन फ्लोरीन का तो न्यूक्लियस नजदीक आ गया क्योंकि बीच में कितने शेल हैं? दो। क्लोरीन का न्यूक्लियस क्या चला गया? दूर, क्योंकि बीच में कितने शेल हैं? तीन। के एल एम। ऐसे ब्रोमीन में एक शेल और बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा आइडिया हमें याद तो इतना ही रखना है कि फ्लोरीन ज्यादा खींचता है, क्लोरीन कम खींचता है, ब्रोमीन और कम, आयोडीन और भी। थोड़ा सा फिर भी समझ आ गया आपको, है ना, क्यों ज्यादा खींचता है? क्लियर? इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जब हमें कोई ऐसा क्वेश्चन देगा भी ICl3 ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो हमने एक रूल में लिखा था भी ऑक्सीडेशन नंबर हैलोजन का, हैलाइड का -1 मानते हैं। लेकिन अब यहाँ तो कंफ्यूजन है, भी मुझे तो समझ नहीं आ रहा, अभी तो दोनों ही हैलोजन है, मैं किसका -1 मानूं, है ना? तो किसका -1 मानूं, अब मुझे पता चल गया, अभी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचने वाला है, वो माइनस होगा, दूसरा क्या होगा? प्लस, क्योंकि एक माइनस है तो एक क्या होगा? प्लस। तो मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सोचूंगा कौन है, उसका -1 मानूंगा। तो I और Cl में से यहाँ मैंने क्या लिखवाया तुम्हें ज्यादा? Cl। तो फिर मैं ऐसे मानूंगा भी मैं अपने रूल के अकॉर्डिंग Cl को -1 मानूंगा, आयोडीन को x मान के निकालूंगा। क्या बनेगा फिर? x -3 इज इक्वल टू 0। x कितना आ जाएगा? प्लस। तो ये दो जगह हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन है, इन्हें कहते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को -1 मानना है, कम वाले को क्या मान लेना है? x पॉजिटिव, वो निकाल कर लोगे। जैसे देखो, इसमें से किसे मानोगे आप? IBr5 अपने आप निकालने, दोनों का बताओ, आपको कहता है Br का क्या मानेंगे? हाँ, -1। तो हम मानेंगे Br का -1, -5, इसका कितना आ जाएगा? x -5 0, x कितना आ जाएगा? बस। तो दो जगह एप्लीकेशन है, बस बात समझ आ गई? देखना, टॉपिक बहुत ही छोटा सा है पहला, हम बहुत डिटेल पढ़ेंगे आगे पीरियोडिक टेबल में, अभी इस चैप्टर के लिए इतना भी आपको कहीं लिखा मिले इलेक्ट्रोनेगेटिव तो आपको समझ आ गया। देखो ऐसे भी याद कर सकते हो, दो एटम जुड़े A और B, दो एटम जुड़े, एक पे पॉजिटिव आ गया, एक पे नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रो नेगेटिव, बस सिंपल। NaCl, Na पॉजिटिव आ गया, Cl नेगेटिव आ गया, Na इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, Cl इलेक्ट्रो नेगेटिव है। HCl किस पे पॉजिटिव आएगा? HCl में H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रो नेगेटिव है, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना। नेगेटिव वाला नेगेटिव चार्ज आया कहां से? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तभी तो नेगेटिव आया। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो छोड़ देता भी, जा मैं तो खींच नहीं सकता, मेरे में हिम्मत है नहीं, वो क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। दो एप्लीकेशन, किसी एटम के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव आके जुड़ता है तो वो तो उसका इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, इस एटम को इलेक्ट्रॉन छीन लिया, इस एटम को इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, लॉस हो गया तो उसकी क्या हो गई? लॉस ऑक्सीडेशन, बस। तो अगर किसी से इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन, किसी से इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव उल्टा कर देना है, रिडक्शन। बस ऐसे करते रहो, एक चीज याद रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ता है तो, ठीक है। और लास्ट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl कम, Br और कम, I और कम। कभी लेना पड़े माइनस तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को माइनस मान लेना है, कम वाले को x मान लेना है, x मान के बाकियों का निकालते रहना है, ऐसे करते। क्लियर है बेटा? ये दो इसके एप्लीकेशन हो जाएगा। तो कल घर से जो बाकी बच गए, देखना कितने बच गए हमारे, जितने होते हैं 5 6 करवा दिए मैंने, है ना, 6 हो गए। F तक हो गए हमारे, F तक हो गए। G के बाद कर लेने हैं जितने हो सकते हैं, है ना। G के बाद जितने हो सकते हैं बेटा कराओ। GHI JKL MnO 9 है, जितने का आपसे हो गए वो करा, ठीक है। ये बाकी हम यहाँ कर दिए, 8th वाला यहाँ कर लो, मुश्किल लग रहा है।
यहाँ कर लो कौन सा एट्थ, एच। नहीं क्वेश्चन नहीं करना एट्थ, एट्थ कंप्लीट रिएक्शन है। एट्थ वाला कौन से रिएक्शन है, कंप्लीट। ये हम कल स्टार्ट करेंगे, पहले हाफ सीख लो फिर कंप्लीट। ठीक है बेटा, हो जाएगा इतना। चलो इतना कराओ। अब फिर आपका काम थोड़ा सा बढ़ गया, ऊपर वाले 5 भी मैंने उनको तो दे दिए थे, तुम्हारे रह गए। क्या कल ऊपर वाले 5 भी ट्राई कर सकते हो, जितने को होते हैं कर लाना, ठीक है। ये ले लो बुकलेट, अब मुझे मिलके जाना बेटा दिवांश।